इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 18/11/1996। अब अनोखी कैसे है, क्योंकि उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उस वक्त इन्होंने मना कर दिया था। फिर इनको 15 मिनट बाद इन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया। फिर इन्होंने मुझे, ये भी तेज़ है, 4 इक्के ये भी तेज़ है, तो ये आपस में लड़ रहे हैं कि किस तरीके से इसे हम बिठाते हैं नंबरों को। सबसे पहले हम ऐसे करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6। आज हम एक ऐसी अनोखी डेट ऑफ बर्थ की एनालाइज करेंगे जो मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर की है। अभी 2 दिन पहले मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ की एनालाइज की थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में नाम छुपा लूँगा, दूसरों को बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था ज़रूर सर, आप वीडियो बना सकते हैं। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 18/11/1996। अब अनोखी कैसे है, क्योंकि उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब डेट ऑफ बर्थ से मुझे पता लग गया था कि भैया इनके पास ज़्यादा तेज़ नंबर है और ज़्यादा तेज़ नंबर हमारे पास नहीं होने चाहिए। ये सब मुझे पता लग गया था। फिर भी कुछ चीज़ें क्या होती है, बात करते 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 उस चीज़ की एनालाइज हो जाती है। ठीक है, तो आज हम इसकी डेट ऑफ बर्थ की एनालाइज करेंगे और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसे हम बिठाते हैं नंबरों को। सबसे पहले हम ऐसे करेंगे। देखो, इनका पहला नंबर आ रहा है 18, तो 1 + 8 = 9, तो इनका मूलांक हो गया 9। और भाग्यांक क्या होता है भैया, 1 8 1 1 1, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो आता है 36। तो 36 में 3 + 6 = 9, यानी कि मंगल। तो इनका भाग्यांक भी मंगल हो गया, यानी कि डबल डबल इनके पास मंगल आ गए। ऐसे व्यक्ति जिसके भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो भाग्य और उनका मूलांक एक जैसा हो गया, तो यानी कि कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें गति की ओर है, तेज़ी की ओर है। चलो यहाँ तक तो ये बेस्ट हो जाता है। पर अगर हम इसको यहाँ बिठाएं, जैसे कि हमने 1 लिख दिया, 1 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा जो शनि होता है, फिर डबल 1, फिर 1 एक और है, तो 4 तो इनके सूर्य हो गए। ठीक है, और अब हमने क्या किया था, 9, फिर 9 और फिर 6। अब डबल 9 आ गए, ट्रिपल 4 इनके 1 1 आ गए। इनका मूलांक जो था 9 था, तो एक 9 और आ गया। ठीक है, फिर हमने टोटल किया था डेट ऑफ बर्थ का, तो भाग्यांक भी इनका 9 आ गया। तो इनके अब 4 9 आ गए। अब आप ये एक चीज़ समझ लेना, सारे नंबर इनके तेज के हैं। ये हो गया शनि, मंगल, सूर्य और ये शुक्र, यानी कि ये एक पैसे देने वाली धन वाली चीज़ आ गई है, ये बेस्ट होता है। ठीक है, पर ये भी राक्षसी कहलाया जाता है। तो इनके ऐसे कोई नंबर नहीं है जो इनके हर एक चीज़ को संभाल सकते हैं। देखो सर, 4 9 ये भी तेज है, 4 इक्के ये भी तेज है, तो ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ये लड़ रहे हैं, समझिए। अब यहाँ पर अगर यहाँ 5 आ जाता है इनका, तो कहीं ना कहीं एक जो 4 9 है उसकी जो तेज है सूर्य के पास ना आता, तो दोनों तेजी के साथ जो आपस में लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी, शारीरिक भी, मानसिक भी, नींद भी इनकी उड़ती होगी। और दूसरा आ गया है यहाँ पर 8 शनि, अब ये भी तेज है। अब ये क्या करता है भैया, 8 जो है सूर्य से भी लड़ता है, क्योंकि 8 जो है सूर्य का लड़का है। 8 जो है मंगल से भी लड़ता है, क्योंकि ये शांत होने वाली चीज़ नहीं है। तो इनकी स्थितियां बड़ी प्रॉब्लम में आती हैं। फिर इनसे जब मैंने कुछ चीज़ें पूछी, इन्होंने बताया कि इनको घबराहट होती है, इनके हाथ पैरों में दर्द होता है। तो फिर मैंने इनके अलग अलग नंबरों से इनकी एनालाइज की है, और फिर मैंने इनको बताया था कि आपने कभी किसी कुत्ते के साथ कुछ गलत किया है, मतलब उसको मारा है या कुछ किया है। उस वक्त इन्होंने मना कर दिया था। फिर इनको 15 मिनट बाद इन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया। फिर इन्होंने मुझे बताया कि हाँ सर, बचपन में इन्होंने कुत्ते के जला दिया था, इन्होंने ना, किसी ने उनके ऊपर मट्टी तेल डाल दिया था, इन्होंने उसमें लाइटर से उसको जला दिया था। तो इन्होंने ये चीज़ बताई है।
देखो सर, कुत्ता क्या होता है, जब आप कुत्ते को पालते हो ना, कुछ भी मुसीबत आएगी तो कुत्ता अपने ऊपर उसे लेता है, ठीक है, मालिक की जो कठिनाई है अपने ऊपर लेता है। पर बेजुबान कुत्ता, सड़क में कुत्ता अगर हम मार दें या किसी कारण से कुछ उसे प्रॉब्लम कर दें तो वो कहीं ना कहीं बाद में हमारे लिए बहुत चीज़ें क्रिएट करता है, ठीक है। वो चीज़ें उनसे बात करके निकली है, तो वो एनालाइज मैं आपको यहाँ नहीं सिखा सकता। फिलहाल मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं कि भैया इनके सारे नंबर तेज हैं। इसी तरीके से अगर आपको DOB दिखानी है, डेट ऑफ बर्थ दिखानी है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कल मैंने कम से कम 5 से 6 घंटे 5 ही जनों से बात की और उनकी हर एक समस्या को दूर करने का मैंने प्रयास किया है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इनके जो चीज़ें हैं कैसे सही हो सकती है। अब इनकी चीज़ें कैसे सही हो सकती है ये हम देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आता है 4 जो होता है राहु का, ये नहीं है। यहाँ होता है गुरु, ठीक है, ये नहीं है। यहाँ होता है 5 नंबर जो होता है बुध का, ये भी इनके पास नहीं है। ये होता है चंद्र 2, ये भी इनके पास नहीं है। ये होता है इनका 7 नंबर जो होता है केतु, जो होता है शरीर नीचे का, ये भी इनके पास नहीं है। अब हम देखेंगे कि कौन सा इनको नंबर सबसे परफेक्ट चाहिए जो इनकी हालत को बहुत अच्छा कर सकता है। देखो सर, तेज वाली चीज को कौन, जो तेज चीज है उसको कौन मना सकता है, गुरु ही मना सकता है। सूर्य को भी अगर अपने बच्चों को पढ़ाना होगा तो वो गुरु के पास भेजेगा। अब हम देखते हैं, 4 इनके पास नहीं है, 3 इनके पास नहीं है, 5 इनके पास नहीं है, 2 इनके पास नहीं है, 7 इनके पास नहीं है। अगर हम इसका टोटल करें तो अगर आप देखोगे तो 4 + 3 + 5 12 + 2 14 और 7 21, तो ये 21 आ रहा है। तो 2 + 1 = 3 नंबर गुरु, तो सबसे ज़्यादा इनको ज़रूरत है 3 नंबर की, ठीक है। ओम से भी इनको कह दिया जाता है कि ओम भी इनको कह दिया जाता है, लेकिन 3 नंबर होता है गुरु का। तो ट्रिपल जो 4 इनके 9 है, मंगल ग्रह है, सूर्य ग्रह है, शुक्र है, शनि है, इन सबको एक ही चीज़ बना सकती है, वो है 3 नंबर। तो इनका 3 नंबर का उपाय मैंने इनको बता दिया था, और अलग अलग चीज़ें राहु की, केतु की, चंद्र की, बुध की, इन सारी चीज़ों को मैंने इनके बताया है। तो ये आज मैंने इनका 3 नंबर निकालना आपको सिखा दिया। भैया किसकी जो कमी होती है तो उन अक्षरों को कैसे निकाले जा सकते हैं। भैया ये बहुत लाजमी एक ऐसी विद्या है, इसे अगर आप बहुत गहन विद्याओं के साथ एनालाइज करेंगे तो बहुत दूर तक के जाएंगे। मकसद इसका यह है कि जो भी इसको एनालाइज को करता है या करवाता है, उसके अंदर की जो कर्म होते हैं, यानी कि वो कहीं कुछ करे तो वो बिल्कुल सच्चे मन से उसे करना है, तब जाके ये यूज होता है। तो ऐसी डेट ऑफ बर्थ जिसकी भी है भैया वो परेशान रहेगा, मैं आपको बता दूं। और ये 5 नंबर यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब तेज हो गए। जब सब तेज हो गए तो वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भैया, आप जिसको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखानी है, मैं थोड़ी देर में लाइव आऊँगा और उसके बाद फिर मैं समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। और जिन्होंने मेरे सार्थक बाजार से चैनल पर वीडियो नहीं देखी है, कृपया वो भी आज देख लें, क्योंकि वहाँ पर आपको यस बैंक हो गया, JSW स्टील हो गया, वेदांता हो गया, वारी एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो कृपया आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये है एनालाइज। अब मैंने उनका नाम छुपा लिया है, मैंने नाम नहीं बताया है, वो वीडियो बना दी आपके लिए ताकि हमें भी पता लगे कि न्यूमरोलॉजी करते किस तरीके से है ना। तो ये तो मेथड होते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।